दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। रोजगार सेवकों के ऊपर अब संकट मंडरा रहा है, इनको सैलरी नहीं मिल रही है। भैया जब सैलरी नहीं मिलेगी तो परिवार कैसे चलेगा? और हर लोगों की जरूरत होती है सैलरी पे सब चीज निर्भर होता है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे रोजगार सेवक लोग आए हुए हैं और आपको बता दें कि यही वो लोग हैं ग्रामीण अंचल में रोजगार देते हैं और तमाम तरह की योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों की सैलरी अभी नहीं मिल रही है, तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार कब तक ये आपकी सैलरी देगी? अभी तो कोई निश्चित नहीं है कि सरकार हम लोगों के बारे में सैलरी के बारे में क्या सोच रही है। केवल काम का प्रेशर है। 8 ब्लॉक से आज हम लोग विकास भवन में उपस्थित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। ये हमारी जो आज के कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में, समस्त जनपद से विकास खंडों में किया जा रहा है। सरकार के द्वारा मानदेय के लिए अभी तक कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है। काम के लिए इतना प्रेशर है, यदि आप 9-10 बजे रात बज जाए, बीडीओ साहब का या जिलाधिकारी या सीडीओ का लेटर पड़ जाता है ग्रुप में, उनको हमको करना पड़ता है। तो मान लीजिए जितना भी इन अधिकारियों का इतना दबाव है तो उन पे दबाव बना देते हैं कि आपको भी सैलरी तुरंत दे दें। नहीं, ऐसी सरकार की भी कोई मंशा नहीं है कि हर माह हम लोग को मानदेय दिया जाए। केवल काम का इतना प्रेशर है कि इसमें इतने लोग इतना डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, किसी को इतनी स्थिति खराब हो गई है कि मतलब पैसा नहीं है तो दवा करने के लिए। सरकार की मंशा मनरेगा कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो कैसे काम चलेगा? जैसे परिवार कैसे चल पाएगा जब आपको सैलरी मिलेगी नहीं और मनरेगा में जो लोग हैं और लोगों की जो दिक्कतें हो रही हैं? जैसे हमारा ही करीब 10 माह से मानदेय बकाया है। मैं आराजी लैंड ब्लॉक अध्यक्ष हूँ रोजगार सेवक संघ का। अब हमारा 10 माह से मानदेय बकाया है, प्लस काम भी सरकार ने जो टारगेट दिया था उसको हमने 90% 3 माह से 4 माह में हमने पूरा कर लिया। उसके बाद भी हमारी जो कंटीजेंसी बनी है उसके बाद भी हम लोग को मानदेय नहीं दे रहे हैं। ये समस्या सिर्फ बनारस के ही लोगों के हैं कि पूरा प्रदेश में है? नहीं, पूरे प्रदेश में है। हाँ। पूरे प्रदेश में ये समस्या है। लगभग इस तरीके की दिक्कतें कब से आ रही हैं? करीब 2 साल से मान कर चलिए। इस सरकार में मनरेगा के लिए सरकार के विचार में कुछ जगह नहीं है। उनका साफ साफ शब्दों में स्पष्ट करना हमें लग रहा है कि मनरेगा को बंद किया जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए बंद होता है तो 2024 में क्या करेंगे? आप भी बंद कर देंगे कि क्या करेंगे? हाँ, हम लोग भी बंद करने का प्लान कर रहे हैं। हाँ जी। तो कहाँ, गुजरात भेज देंगे कि बाहर? अब देखिए, अभी तो 2024 अभी आचार संहिता लगेगा, उसके बाद विचार किया जाएगा। लेकिन जितने भी हम लोग मनरेगा कर्मी प्रताड़ित हुए हैं, उस हिसाब से तो अब वहीं जहाँ से आए वहाँ भी जाना पड़ेगा। और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से आप लोग आए हुए हैं बड़े तादाद में, उनकी बात से सहमत है। सही सिर्फ सहमत है? भैया बहुत लोग डरे होते हैं, खुलकर बोलते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी। बहुत सारे लोग, आप क्या कहेंगे भैया? मानदेय की बहुत किल्लत है। इस सरकार में इतना बुराई है कि क्या बताएं। इतना किल्लत कभी किसी सरकार में नहीं हुआ था जितना इसमें है। देखा जाता है तो आए दिन धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुनती है लोगों की बातें? सरकार की मानसिकता जो हो। ठीक है, और जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि आपको मानदेय मिल जाएगा? देखिए, मानदेय के लिए हम लोगों को हर साल दर साल लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक बार जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने पिछले 3 साल का एक साथ इकट्ठे बकाया भुगतान किया था। लेकिन अभी पता नहीं क्या दुर्भाग्य चल रहा है हम लोगों की किस्मत में या सिस्टम में कि आज के दिन में हम लोगों का 1.5 साल का बकाया हो गया मानदेय। 1.5 साल से बकाया, तो फिर परिवार कैसे आप लोगों का चलता भैया? अब वही, अगर घर से अगर हम लोग मजबूत ना हो, घर से अगर ग्राउंड ना हो, आपको लगता है कि सरकार में केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, इन लोगों को परिवार अगर होता तो समझते? बिल्कुल समझना चाहिए। अगर परिवार है तब भी समझना चाहिए और अगर परिवार नहीं है तब भी समझना चाहिए। आप सूबे के मुखिया हैं। अगर आप लोगों के इस तरीके से लाभ अगर नहीं मिलता है और सामने चुनाव है और विभिन्न प्रदेशों में चुनाव है, बहुत सारे आप लोग के हित रिश्तेदार होंगे विभिन्न प्रदेशों में, तो क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अगर अभी हम लोग अपने पत्र के माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से शासन को ये सूचना भिजवा रहे हैं कि हमारी मांगों पे विचार किया जाए, दयापूर्वक विचार किया जाए। अगर ये पूरी हो जाती हैं तो ठीक है, उनको हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन अगर पूरी नहीं होंगी तो हम लोग चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। नोटा के अलावा कुछ और भी तो है, हो सकता है हम सभी लोग अपने पदों से त्यागपत्र देने की भी रणनीति बना रहे हैं कि हम सब लोग ये मतलब पैसा ऐसे भी नहीं मिलना है तो बेगारी करने से क्या फायदा, हम लोग घर पे ही बैठे हैं। ये इस पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं। एक साथ हम लोग एक ही दिन सब लोग इस्तीफा देंगे, इस पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं। सरकार से आपको लगता है कि अगर एक साथ इस्तीफा दे देंगे तो डगमगाएगी? सरकार तो नहीं डगमगाएगी, लेकिन अपने को संतोष रहेगा, हम लोग भी दूसरा कोई काम खोजेंगे। तो सामने चुनाव भी है तो हो सकता है कि कुछ नया रण बनाएंगे क्या? देखिए, माननीय योगी जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के स्वभाव के व्यक्ति हैं, ये मतलब हम सभी लोग जानते हैं। उनके
पास हम लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, हमारी बात, हमारी फाइलें नहीं पहुंच पा रही हैं। ये बीच में कहीं पे कुछ न कुछ गैपिंग है, तो उसी गैपिंग को और करीब लाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आने वाले समय में हम लोग लखनऊ में भी अपना कार्यक्रम करेंगे, उनकी आवाज़ के सामने करेंगे या विधानसभा के सामने करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए रोजगार सेवक के लोग हैं और अपनी बातें बेबाकी से रखे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो व्यक्ति अगर काम करे, काम के बदले उसको पैसा ना मिले, तो समझिए कि परिवार कैसे चलेगा। और बढ़ती महंगाई ने सबको एक कमर तोड़ दिया है और उसके लिहाज से देखा जाए कि जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों से इनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो समझ लिए कि आज की स्थिति क्या है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।